ट्विटर से तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको एक विचारधारा के लोगों के ट्विटर अकाउंट मैनिपुलेटिव बताते हैं, आप उनके अकाउंट सस्पेंड करते हैं, तो ये जो सारे लोग हैं, मोहम्मद जुबैर, सलमान निजामी, असदुद्दीन ओवैसी खुद और बाकी जो लोग हैं, ये लोग जहर उगल रहे हैं और झूठे तथ्यों पे उगल रहे हैं। तो इन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? भारत का कानून तो कार्रवाई कर ही रहा है। दूसरी बात ये बताना जरूरी है कि ये जो भी मसला था, ये एक अपराध है, निंदनीय है, लेकिन इसको धार्मिक चश्मे से देखना राहुल गांधी द्वारा कितना सही है, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा, समाजवादी पार्टी के लीडर फेसबुक लाइव करवा के झूठे तथ्यों पे जानकारी दे रहे हैं, इससे क्या सांप्रदायिकता नहीं पड़ेगी? देश में झूठ फैलाना गलत है, वो कोई भी आदमी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर सरकार की विश्वसनीयता कब होती चित्रा जी? जब ये कार्यवाही खुद के जो स्पोक्स पर्सन है उसके खिलाफ भी होती। जब आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों ट्विटर को कहा गया कि कोविड रिलेटेड जो पोस्ट है आप प्लेटफॉर्म से हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि सरकार का उसमें विरोध दिख रहा था। उसके पहले फार्मर किसानों का जो आंदोलन था तब भी ऐसी पोस्ट थी, काफी हैंडल्स को उन्होंने बैन कर दिया। ये सब चीजें क्यों? क्या सरकार के हिसाब से चलेगा वही सही है? जो सरकार के खिलाफ है वो देश के खिलाफ नहीं हो सकता है चित्रा जी। हम लार्जर पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सरकार को एक माइंड अपना ओपन करना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं है और सरकार की नीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश ये चीज देख रहा है। ये दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर में एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो माहौल ऐसा जिससे कि लोगों के बीच में एक संप्रदायों के बीच में एक तनातनी हो, जिसे इनको और कुछ नहीं करना है। अगर इनको सही मायने में जांच करनी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार का खौफ ही नहीं है, कोई किसी को पीट के चला जाएगा, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, कोई किसी को कैसे पीट सकता है भाई? इसके मतलब आपका इकबाल खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म है। कोई आएगा किसी को पीट देगा, किसी को भी पीट पाट के चला जाएगा, उसके बाद खबरें बनेंगी। जब वो सोशल मीडिया पे आएगा तो तब पुलिस जगेगी, और पुलिस जगने के बाद खोजती फिरेगी कि उसका एंगल क्या है, कौन सा एंगल है जिसको हम पकड़े और सांप्रदायिक रूप रंग दें। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस प्रतियोगिता में शामिल है और ऐसे धंधे वो आने वाले दिनों में करते रहेंगे, ताकि मुस्लिम वोटों की लड़ाई, जो उनके आपस की जो प्रतियोगिता है, किस प्रकार से मुस्लिम वोट गोलबंद हो, उनके पक्ष में काम करें। ये हमने बंगाल के चुनाव में भी देखा था और ये हम उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में भी हम देखेंगे। जो हनीमून जो चल रहा था इन सर्विस प्रोवाइडर्स का 2009 से 2021 तक, वो हनीमून कहीं ना कहीं तो बंद होना था। वो बंद हुआ 2021 फरवरी में, जब केंद्रीय सरकार आईटी रूल्स लेकर आई। ये आईटी रूल्स 2021 अनिवार्य हैं। कहते हैं कि साहब अगर आप मेरे प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे तो जो आपको सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान कर रखा है एक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते, वो आपसे छीन लिया जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वैक्सीन किसके से बन रहा है। वैक्सीन एक रक्षक है और उसको सबको जितनी जल्दी हो लगा लेना चाहिए। सरकार नहीं लगा पा रही, वो उनकी विफलता है, वो अगली चर्चा होगी। मैं चाहती हूं कि सबको वैक्सीन लग जाए, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पष्टीकरण चाहते थे। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, मामला खत्म हो गया, हम उस पर क्यों बहस कर रहे हैं? गौरव पांडी कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, वो पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं है। उन्होंने एक बात कही जो बहुत लोगों के मन में उस आरटीआई के बाद बात आई। सरकार को तो स्पष्टीकरण पहले ही दे देना चाहिए था जब वो आरटीआई आया। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो गाय की पूजा किए बिना अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। उनको लगा भाई ये आरटीआई में खबर चलने लगी सोशल मीडिया पे, आरटीआई में क्या आया है। तो आपको नहीं लगता कि जिस देश में गाय को पूजा जाता है, हो सकता है कि कोई भ्रमित बात फैलाई जा रही हो सोशल मीडिया पर, पहले से आरटीआई के माध्यम से उसको और तूल मिल गया हो? तो सरकार को तो पहले ही स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। अंजना जी, ये महत्वपूर्ण विषय है और इसी विषय पे डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता में आज के डेट में एक वैक्सीन को लेके भ्रम फैलाना, जब करोड़ों लोग इस वैक्सीन को लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के जानो माल के साथ खेलने के बराबर है। अभी तक वो वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद है। अगर उनको लगता कि क्लैरिफिकेशन ही इनको चाहिए था तो उसके बाद तुरंत कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया के हेड को कहती, नेशनल कोऑर्डिनेटर को कहती कि आप उस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए, बल्कि खुद भी ट्विटर को सबको लिख देती कि आप इसको हर जगह से हटा दीजिए, बिकॉज हमें क्लैरिफिकेशन मिल गया है। कितनी वैक्सीन उपलब्ध है? ऐसा क्यों है कि 135 करोड़ के इस देश में, जहां से 95 से 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, अभी सिर्फ 4 करोड़ 99 लाख लोगों को ही लगी है। और पूरा डेटा के साथ आपको बता देती हूं कहां पर कितनी लगी। उत्तर प्रदेश जो मेरा गृह क्षेत्र है, हिंदुस्तान की 1/6 आबादी वहां पर रहती है। उत्तर प्रदेश में अभी मात्र 38,75,000 लोगों को ही अभी तक 2 डोज लगी हैं।
तो इतना स्लो वैक्सीनेशन क्यों हो गया है? क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। बिल्कुल वैक्सीन लगनी चाहिए लोगों को, हर तरह का प्रबंधन होना चाहिए। वैक्सीन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराइए। किसने वैक्सीन की किल्लत करी, ये एक बार फोन करके डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी पूछिए आप। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं, क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी ये पूरे गाय वाले प्रकरण से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, चलिए कुछ भी नहीं, कम से कम प्रवक्ता महोदय जो यहां मौजूद है वो ये तो कह दे कि अब कांग्रेस पार्टी इस भ्रम को आगे नहीं बढ़ाएगी, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इस भ्रम को आगे बढ़ा रही थी वो ट्वीट भी डिलीट नहीं हुआ है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, और एक अपील तुरंत यहां से जारी करे कि कोवैक्सीन में किसी प्रकार से गाय या बछड़े का सीरम मौजूद नहीं है। ट्विटर को पहली बार पता चला है कि भारत की ताकत क्या है, पहली बार उसे एहसास हुआ है कि भारत क्या कर सकता है, पहली बार ट्विटर को पता चला है कि उसकी मन मर्जी अब नहीं चलेगी। अब तक वो भारत को हल्के में ले रहा था। उससे 25 मई तक नए आईटी नियमों का पालन करने को कहा गया। बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी ट्विटर मामले को टालता रहा, आनाकानी करता रहा, और अब तक नियमों का पालन नहीं किया है उसने। ट्विटर से भारत में अपने 3 अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने को कहा गया। ट्विटर ने इसका पूरी तरह पालन नहीं किया। ट्विटर से यह कहा गया कि ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे शिकायत पर 24 घंटे के अंदर अधिकारी ध्यान दें और 15 दिन के अंदर शिकायत पर एक्शन लिया जाए। ये ट्विटर ने नहीं किया। ट्विटर से यह कहा गया कि वो फेक न्यूज को रोकने और कंट्रोल करने में मदद करे, गैर कानूनी और भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन ले, लेकिन यह भी ट्विटर ने नहीं किया और अपनी मनमानी की। ट्विटर की यह मनमानी गाजियाबाद के मामले में भी दिखी, जहां अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग को कुछ लड़कों ने पीटा था। यह आरोप लगाए गए कि हिंदू लड़कों ने मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटी और उससे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। ट्विटर पर भी कुछ नेताओं, कुछ पत्रकारों और कुछ फैक्ट चेकर्स ने इसे वायरल किया, लेकिन बाद में पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद के मामले में जो बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं वो सरासर गलत है। पुलिस के अनुसार मामले का सच कुछ और ही था, क्योंकि न जय श्री राम के नारे लगवाए गए, न वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। पिटाई का यह मामला आपसी विवाद का था। मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने वालों में मुस्लिम लड़के भी शामिल थे, इसीलिए इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था। लेकिन सच्चाई को जाने बिना ही ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की पोस्ट की गई, जिससे इस घटना को धार्मिक एंगल दिया गया, और ट्विटर ने इस पर कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं की, जिस तरीके से अक्सर वो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया करता है। ये धार्मिक भावनाएं भड़काने, नफरत फैलाने और समाज की शांति भंग करने का मामला है। इसीलिए इस मामले को धार्मिक एंगल देने वाले पोस्ट को लेकर कई नेता और पत्रकारों के साथ साथ ट्विटर और ट्विटर इंडिया पर गाजियाबाद में एफआईआर हो गई। ट्विटर इसलिए इसमें फंस गया क्योंकि उसने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया था और उसका कानूनी संरक्षण छिन चुका था।